तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जी के ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हम राजस्थान का परिचय पढ़ रहे थे और हमने नामकरण, क्षेत्रफल, आकार और स्थिति को देख लिया था। आज हम राजस्थान का विस्तार देखने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान का विस्तार को हम अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों, आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के जो विस्तार को है दो भागों में बांटा गया है। एक तो बिंदु के आधार पर और दूसरा अक्षांश व देशांतर के आधार पर। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों राजस्थान का विस्तार किसके आधार पर? बिंदु के आधार पर। तो दोस्तों देखो, ये राजस्थान का मैप है पतंगाकार। तो ये उत्तरी बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु, ये पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु। तो उत्तरी बिंदु के अंदर जो उत्तरी गांव है ना, सबसे पहले वो कोणा गांव हो जाएगा और तहसील हो जाएगी गंगानगर और जिला हो जाएगा श्री गंगानगर। दक्षिणी बिंदु के अंदर जो गांव हो जाएगा बोरकुंड, उसके अलावा जो तहसील, तो दक्षिणी गांव बोरकुंडा, तहसील कुशलगढ़ और जो जिला हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा। ठीक है। उसके अलावा जो पूर्वी जो बिंदु है, इसके अंदर जो पूर्वी बिंदु हो जाएगा सिलाना गांव, तहसील राजखेड़ा और जो जिला हो जाएगा वो धौलपुर हो जाएगा। पश्चिमी बिंदु हो जाएगा कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर जिला। तो दोस्तों नॉर्मली याद रखना, यहाँ उत्तरी उत्तर में कौन है? कोणा। क्या है? कोणा। दक्षिण में है दक्षिण में है आपके बोरकुंड, दक्षिण में है बोरकुंड, पूर्व में है सिलाना या सिलावट, पश्चिम में है कटरा। ठीक है। तहसील यहाँ पर गंगानगर, दक्षिण में हो जाएगी कुशलगढ़, पूर्व में हो जाएगी राजखेड़ा, पश्चिम में हो जाएगी सम। जिला, उत्तरी जिला श्रीगंगानगर, दक्षिणी जिला बांसवाड़ा, पूर्वी जिला धौलपुर, पश्चिमी जिला जैसलमेर। नॉर्मल है दोस्तों, ज्यादा नहीं है, याद रखना। उत्तरी बिंदु कोणा गंगानगर श्रीगंगानगर, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड कुशलगढ़ बांसवाड़ा, पूर्वी बिंदु सिलाना राजखेड़ा धौलपुर, पश्चिमी बिंदु कटरा सम और जैसलमेर। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। तो सिंपल सी बात याद रखना, जो अक्षांश है वो आड़ी लाइन होती है, यानी कि सीधी लाइन। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23-3-30-12, 23-3-30-12, 23-3-30-12। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, देशांतर खड़ी लाइन होती है दोस्तों। तो देशांतर 69-30-78-17। देखो 69-30-78-17, 69-30-78-17। ठीक है दोस्तों। और ये राजस्थान का जो मध्यवर्ती अक्षांश है वो 27 है, मध्यवर्ती देशांतर है वो 74 है। ओके। तो देखते हैं राजस्थान का अक्षांश विस्तार है 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश, जो कि यहाँ बता के रखा है। 23-3 नॉर्थ लैटिट्यूड यानी कि उत्तरी अक्षांश से लेकर 30-12 उत्तरी अक्षांश, इनका विस्तार है 60 डिग्री 9, मतलब कि 30-12 में से 23-3 को माइनस करेंगे ना, 30-12 में से 23-3 को माइनस करेंगे तो आएगा 7-9। तो ये इसका विस्तार है, अंतर है ना। तो अक्षांश से अंतर या विस्तार 60 डिग्री 9 मिनट। उसके अलावा अगला पॉइंट है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार मैंने मैप में बताया था आपको, ये 69-30, ये खड़ी लाइन इधर की तरफ और ये खड़ी लाइन इधर, 78-17। तो 69-30 से लेकर 78-17 कौन सा देशांतर हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। और इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट, यानी कि 78-17 में से 69-30 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। ओके। उसके अलावा मध्यवर्ती अक्षांश, मतलब कि बीचों बीच से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो वो 27 है। कौन सा है दोस्तों? 27 है। आप मैप में देख सकते हो, ये जो बीचों बांस जा रहा है ये अक्षांश, ये 27 है। ये जैसलमेर, सबसे पहले जैसलमेर, जैसलमेर के बाद आपके जोधपुर, जोधपुर के बाद नागौर, नागौर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद दौसा, दौसा के बाद भरतपुर, ये सीधा निकल जाता है। उसके बाद एक खड़ा है, ये खड़ा अक्षांश है आपके 74, 74 के अंदर देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उदयपुर, चूरू, नागौर, पाली, राजसमंद, उसके अलावा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा होते हुए नीचे आ जाएगा। ओके। उसके बाद आपके सिंपल से एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? तो 4 मिनट का। एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। 15 देशांतर को पार करने में कितना लगेगा? तो 1 घंटा। क्यों? क्योंकि 4 × 15, आप 15 × 4 यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा। वैसे ही याद रखना, ग्लोब पर 360 देशांतर होते हैं, तो 360 × 4 कर दोगे तो 1400 आपके जो 40, मतलब कि आप 24 घंटे हो जाएगा। आपके कितने घंटा हो जाएगा? 24। आप घर पे देख लेना। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है 8 डिग्री 47 से, बता चुका हूं मैं कैसे 8 डिग्री 47। 69-30 से लेकर 78-17 तक है। 78-17 में से 69-30 को माइनस करेंगे तो अंतर कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 47 मिनट। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना? 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये याद रखना, राजस्थान का पूर्व में सूर्योदय में तथा पश्चिम में सूर्योदय में लगा समय कितना होगा? 35 मिनट 8 सेकंड। कैसे? 8 × 4 करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 चौक 32। 47 × 4 करोगे तो 188 सेकंड होगा, तो 32 मिनट और यहाँ पर 188 सेकंड। तो याद रखना 188 सेकंड मतलब कि 3 मिनट 8 सेकंड।
तो 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 मिनट, 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान के सबसे पूर्वी स्थान के सूर्योदय व सबसे पश्चिमी स्थान में सूर्योदय में समय का अंतर कितना हो जाएगा 35 मिनट 8 सेकंड, ठीक है। सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होगा, सिलाना धौलपुर में, और सबसे अंत में या सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ होगा, कटरा जैसलमेर में। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर या लांबालोई, सैटेलाइट के अनुसार गगराना, ठीक है दोस्तों। अब हम कुछ क्वेश्चन को